वरिष्ठ संवाददाता पीके अग्रवाल की रिपोर्ट। बिरला सीमेंट की कारगुजारियों का अर्थ सत्य है। बिरला सीमेंट वर्कर्स के कारखानों से चित्तौड़गढ़ की खेती और जलस्तर पर संकट। रासायनिक अपशिष्ट से दूषित हुए जल स्रोत किसानों के सामने अब गंभीर चुनौती। औद्योगिक मुनाफे के आगे किसान हित और पर्यावरण संरक्षण दरकिनार किया जा रहा है और बिना वैज्ञानिक जांच के खनन से उपजाऊ भूमि बंजर बन रही है, बेकार हो रही है। ऐसे में जन सुनवाई में किसानों ने सांसद सीपी जोशी के सामने अपनी व्यथा को रखा है। सीपी जोशी ने कहा कि जिम्मेदारों के जवाबदेही तय की जाएगी, संसद में बात को रखा जाएगा, पर्यावरण और किसानों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सांसद की पहल पर याचिका समिति ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। समिति की सिफारिशों पर अब न्याय की राह बनेगी, किसानों को न्याय और राहत मिलेगा, ये उम्मीद की जा रही है। क्योंकि आप जरा सोचिए कि इस तरह की घटनाएं अब बढ़ती जा रही है। बिरला सीमेंट की कारगुजारियों का यह अर्ध सत्य है। नामी ये सीमेंट कंपनी, लेकिन यहां पर कारखानों से चित्तौड़गढ़ की जो जमीन है खेती योग्य वो बंजर हो रही है, बेकार हो रही है। दूषित जल स्रोत जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और औद्योगिक मुनाफे के आगे किसान खुद को हताश महसूस कर रहा है, निराश महसूस कर रहा है, क्योंकि उसकी जमीन ही नहीं बची है। लगातार इस तरह के मामले अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि पर्यावरण दूषित, इसके अलावा जमीन दूषित राजस्थान है, औद्योगिक कारखाने लगातार बढ़ रहे हैं, औद्योगिक मुनाफा ज्यादा देखा जा रहा है, नामे गिरामी कंपनियां आती हैं, नामे गिरामी कारखाने आते हैं और फिर उसके बाद जो स्थिति बनती है वो डराने वाली होती है। किसान, अन्नदाता, जिस पर आधे से ज्यादा दुनिया टिकी हुई है। दिनचर्या का हमारा जितना भी सामान है उसमें अगर 50% से भी ज्यादा अगर आंकड़ा देखें तो वो हमारे अन्नदाता पर ही निर्भर कर रहता है। लेकिन अगर उनके लिए जमीन ही सिंचाई योग्य नहीं रहेगी, जब जल ही दूषित हो जाएगा, पर्यावरण ही दूषित होगा, तो फिर वो कहां जाएंगे। वरिष्ठ संवाददाता पीके अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं चित्तौड़गढ़ से, उनसे ही समझने की कोशिश करते हैं पूरे मामले को। पीके, अभी आपकी रिपोर्ट ही हम दर्शकों को बता रहे हैं, चिंताजनक है, लेकिन एक आश्वासन मिला है सांसद से, यह भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो जरा ओवरऑल जानकारी दीजिएगा। दरअसल जब समस्या होती है तो समाधान भी निकालने की कोशिश होती है, और यही वजह रही कि जब बिरला सीमेंट कंपनी के सामने जो गुहार लगाई गई, सुनी नहीं गई, प्रदूषण निकला, खनन से समस्याएं उत्पन्न हुई, तो जो याचिका समिति होती है उसके समस्त याचिका लगाई गई और ये संसदीय याचिका समिति के समक्ष जब याचिका लगी तो टीम भी पहुंची, 18 सदस्यीय दल पहुंचा और पूरी क्षेत्र की जांच की गई। कैसे प्लांट की माइंस हैं उसमें अवैध खनन हो रहा है, कैसे प्लांट के प्रदूषण से लोग परेशान हैं। निश्चित तौर पर बिरला सीमेंट प्रबंध के आतंक से परेशान किसानों के लिए न्याय की उम्मीद जगी है। जिस तरह से सांसद सीपी जोशी की अध्यक्षता वाली समिति जब पहुंची 18 सदस्यों के साथ, तो लोगों ने अपनी समस्या उनके सामने रखी है और स्वाभाविक तौर पर अब उम्मीद की जा रही है कि निश्चित तौर पर इसको लेकर के लोगों की जब समस्याएं सामने आई हैं तो अब कोई न कोई उनको न्याय की उम्मीद जगी है। इस तरह से बिरला सीमेंट कंपनी के खिलाफ जो लोगों का आक्रोश था वो साफ नजर आ रहा था। लेकिन पीके जरा इस पहलू को समझाइए, क्योंकि कोई छोटी कारखाने की कंपनी नहीं, नामी गिरामी ये सीमेंट कंपनी है और दूसरी तरफ आज से नहीं है, तो फिर कैसे समाधान, क्या लगता है क्या हो सकता है? कहीं न कहीं जिस तरह से पानी की प्रदूषित होने वाली बात है, खेतों में प्रदूषण पहुंचने वाली बात है, माइंस की वजह से जल स्तर नीचे जाने वाली बात है, और एक और पर्वाह सामने आया है, जिस तरह से शिकायत दी है कि यह होने वाली माइनिंग के जो विजय स्तंभ जो हमारी धरोहर है उसको भी नुकसान होने की संभावना है। तो जो संसदीय समिति है निश्चित तौर पर पूरे मामले की गंभीरता से जांच कराएगी और कहाँ इससे किस तरह से लोगों को राहत दिलाई जा सकती है, वो सारे रास्ते निकाले जाएंगे। लेकिन फिलहाल पूरे मामले में बिरला सीमेंट प्रबंधन कटघरे में खड़ा हो गया है और निश्चित तौर पर ये पूरा मामला जब सामना आया है तो स्वाभाविक तौर पर इसकी जांच होगी और जांच होगी तो किसानों को तो न्याय मिलना तय है। कि जिस तरह पार्लियामेंट्री कमेटी पहुंचती है
तो स्वाभाविक 18 सांसद उसमें शामिल थे जो सदस्य हैं, और चेयरमैन है सीपी जोशी, तो वो भी हम साथ थे। तो स्वाभाविक तौर पर किसानों को तो उम्मीद जगी है, लेकिन इतने बड़े जो प्लांट होते हैं, इतनी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, ये प्रतिष्ठान जो होते हैं जो आप कमाने की आबाद आप भूल जाते हैं, अपने सामाजिक सरोकार भी भूल जाते हैं। तो निश्चित तौर पर अब तो उम्मीद जगी है कि जब सीपी जोशी की अध्यक्षता वाली कमेटी पहुंची है तो निश्चित तौर पर किसानों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है। चलिए ठीक है, आप नजर बना के रखिए कि आगे भविष्य में क्या होता है, किस तरह से जो आश्वासन दिया गया है उस पर इंप्लीमेंट होगा। लेकिन ये जो आश्वासन है इसे बेहद ठोस माना जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है निरीक्षण भी करवाया गया, दौरा भी करवाया गया उस इलाके का, तो उम्मीद तो जगी है जल्द न्याय मिलेगी किसानों को, आम नागरिकों को, ये हम उम्मीद करते हैं। बहुत शुक्रिया विस्तार से इस जानकारी के लिए आपका पीके।